स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स, इसका एग्जांपल नंबर 27। एग्जांपल नंबर 27 में क्या गिवन है? देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर्स, 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1, 50 टू द केमिकल C2 एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2। तो यहाँ पे 200 लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है, तो 120 ऐसे लोग हैं जिनको केमिकल C1 की वजह से हुआ है और 50 ऐसे लोग हैं जिनको C2 केमिकल C2 की वजह से हुआ है एंड 30 ऐसे लोग हैं जिनको केमिकल C1 एंड C2 दोनों की वजह से क्या हुआ है? स्किन डिसऑर्डर हुआ है। तो हमें फाइंड द करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो टोटल यहाँ पे 200 लोग हैं, तो हम लिख लेते हैं कि जो U है, U मतलब यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सब आ जाते हैं, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर हम लिखेंगे U इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिख ली है। U मतलब मान लिया द यूनिवर्सल सेट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम द स्किन ऑर्डर। U मतलब जितने टोटल कितने थे? 200 लोग थे। और A ऐसा है, ऐसा सेट है द सेट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1, जिनको C1 की वजह से, केमिकल C1 की वजह से स्किन डिसऑर्डर हुआ है, तो मैं मान लेती हूँ सेट A है। फिर इसी तरीके से द सेट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू द केमिकल C2, केमिकल C2 की वजह से जिनको डिसऑर्डर हुआ है, मैं मान लेती हूँ वो सेट कौन सा है? B है। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। केमिकल C1 हो लेकिन केमिकल C2 नहीं। देखो टोटल तो 200 थे, 200 में से यहाँ पे पहले नंबर्स लिख लेते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट है वो कितने हैं? 200 है। और C1 की, जो केमिकल C1 की वजह से कितने लोगों को स्किन डिसऑर्डर हो रहा है? 120। तो उस सेट को हमने क्या माना है? A। तो नंबर ऑफ N ऑफ A इज इक्वल टू 120। सेम इसी तरीके से केमिकल C2 का देख लेते हैं, तो B सेट माना है, तो नंबर ऑफ N ऑफ B इज इक्वल टू कितना है? 50 है। और दोनों को हुआ है बोथ द केमिकल C1 एंड C2। ऐसे कितने लोग हैं? तो ऐसे 30 लोग हैं। तो बोथ जब दोनों कॉमन रहते हैं तो हम कौन सी साइन लगाते हैं? इंटरसेक्शन का साइन लगाते हैं। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 30। तो ये हमें दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि केमिकल C1 हो लेकिन केमिकल C2 नहीं होना चाहिए। तो टोटल 200 है, 200 में से ऐसे 120 लोग ऐसे हैं जिनको C1 से, केमिकल C1 से स्किन डिसऑर्डर हुआ है, लेकिन यहाँ पे 30 लोग ऐसे भी हैं जिनको A से भी हुआ है एंड B से भी हुआ है। मतलब इसमें 30 लोग में A वाले भी आ गए हैं और B वाले भी आ गए हैं। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है कि जिनको केमिकल C1 की वजह से प्रॉब्लम है, स्किन डिसऑर्डर है, वो नंबर निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो अगर आप इसमें वेन डायग्राम में देखोगे तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, तो सेट ए मान लिया ये मैंने पूरा, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और इनका जो इंटरसेक्शन बन रहा है मतलब कि ये केमिकल C1 वाले हैं और ये केमिकल C2 वाले, और ये दोनों जिनको केमिकल C1 एंड केमिकल C2 की वजह से प्रॉब्लम है। तो अगर मुझे सिर्फ ये ग्रीन वाला पार्ट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? तो पूरे में से, ये पूरे ए में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मुझे जो ये ग्रीन वाला पार्ट है वो मिल जाएगा। ग्रीन वाला पार्ट मतलब कि यहाँ पे इतने लोगों को क्या हुआ है? केमिकल C1 की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन कॉमन नहीं देता तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन भी दे दिया है कि इसमें से कॉमन लोग भी हैं, दोनों को जो बीमारी है, तो उसमें से मुझे C1 वाले को हटा देना है। तो C1 एंड C2 इनको हटाना है। देखो पहले ये सेट ए था, ये पूरा ए था 120 लोग, लेकिन उनमें से ये जो कॉमन आ रहे हैं ऐसे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको दोनों से प्रॉब्लम है। तो मुझे सिर्फ क्या निकालना है कि जिनको सिर्फ केमिकल C1 से प्रॉब्लम है उनकी वैल्यू निकालनी है। तो ये ग्रीन वाला पार्ट मुझे निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? पूरे में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमें जो ये ग्रीन वाला पार्ट है वो निकल के आ जाएगा। एक्चुअल में ग्रीन वाला पार्ट को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम बी लिखते हैं, ए माइनस बी, मतलब ए में से बी वाले पार्ट को क्या कर देना है? माइनस कर देना। और इसका उल्टा होता है बी माइनस ए। ये जो ग्रीन वाला, ये जो यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट बच रहा है। ओके हम यहाँ पे करते हैं पहला।
तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऐसे पर्सन या इंडिविजुअल चाहिए जिनको सिर्फ किसका है, केमिकल C1, केमिकल C1 वालों को मैंने क्या लिया था A, लेकिन B नहीं चाहिए, नॉट केमिकल C2, तो B नहीं चाहिए तो हम माइनस कर देंगे -B। तो इसका फॉर्मूला अब कैसे बन के आएगा, तो ये कैसे निकल के आएगा, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से पूरा जो N ऑफ A है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, तो ये 120 है, और इंटरसेक्शन कितने हैं 30, और इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 90। तो 90 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ केमिकल C1 की वजह से क्या हुआ है, स्किन डिसऑर्डर हुआ है। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये दिया हुआ है केमिकल C2 हो, केमिकल C2 की वजह से जिसको डिसऑर्डर किया, लेकिन उसमें केमिकल C1 नहीं होना चाहिए, उसमें केमिकल C1 नहीं होना चाहिए, ओनली केमिकल C2 होना चाहिए। तो अगर मुझे देखो, मैंने क्या लिया था, केमिकल C2 वाले को सेट बी लिया था, तो मैं अगर ये पूरा सेट बी लेती हूँ, ये पूरा है, लेकिन इनमें से ये कॉमन आ गया है, तो मुझे बस ये रेड पार्ट वाला क्या चाहिए, मतलब नंबर चाहिए। तो मैं पूरे में से, पूरे बी में से क्या करूँगी, ये जो येलो पार्ट है उसको माइनस कर दूंगी, तो मुझे ये रेड वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ केमिकल C2, केमिकल C2 चाहिए, क्या है उसका सेट B है, लेकिन नॉट केमिकल C1, नॉट आया तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, और केमिकल C1 के लिए सेट क्या है A, ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे B में से नंबर ऑफ जो B के अंदर है उसको माइनस करेंगे ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, देखो N ऑफ B कितना है, N ऑफ B है 50, और N ऑफ A इंटरसेक्शन B है 30, तो इसको माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 20। तो 20 ऐसे लोग हैं जिनको केमिकल C2 की वजह से क्या है, स्किन डिसऑर्डर है, उसमें केमिकल C1 नहीं है। ओके, अब हम तीसरा निकालेंगे। तीसरे में क्या दिया हुआ, केमिकल C1 और केमिकल C2, और जब भी दिख जाए तो मतलब क्या लगाना है, यूनियन लगाना है, मतलब हमें केमिकल C1 वाला भी चाहिए एंड केमिकल C2 वाला भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे तीसरा पार्ट, यूनियन चाहिए, तो N ऑफ A यूनियन B, फॉर्मूला होता है हम जानते हैं कि N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस कर देते हैं N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसको निकालना है, तो N ऑफ A कितना है 120 है, और N ऑफ B कितना है 50 है, और N ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 30 है। इसको माइनस करेंगे तो 50 माइनस 30 20 हो जाता है, तो 20 में 120 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 140। तो टोटल जो है 140 लोग आएंगे।